हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था WBC तक हमने पढ़ लिया था। हमारे रक्त में 3 सेल्स होती हैं, पहला RBC, दूसरा WBC और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स। तो हमने आरबीसी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, आरबीसी हमने कंप्लीट कर ली थी। डब्ल्यूबीसी के हमने प्रकार पढ़ लिए थे, उसकी डिसीज रह गई थी। तो आज हम डब्ल्यूबीसी की डिसीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो हमने कल क्या पढ़ा था? तो हमने 5 प्रकार की पढ़ी थी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार में कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी बेसोफिल, ठीक है। कौन सी थी? बेसोफिल। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी न्यूट्रोफिल्स, और तीसरी थी इओसिनोफिल्स, और चौथी थी मोनोसाइट्स, और पांचवी थी लिम्फोसाइट्स। जो कि हमने इन दोनों को लास्ट में मोनोसाइट्स को और लिम्फोसाइट को एक साथ पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम जो रह गया था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे डब्ल्यूबीसी की बीमारी। डब्ल्यूबीसी की बीमारी। अब डब्ल्यूबीसी की बीमारी, डब्ल्यूबीसी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और देखिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो गई तो क्या होगा। डब्ल्यूबीसी कम होने पे क्या होगा? अगर डब्ल्यूबीसी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कई सी बीमारी हो जाती है, और जिसे एक कहते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बीमारी, कई बीमारी होती है, उसमें से एक है, आपको लिखना है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ठीक है। हिंदी में भी इसे ल्यूकोपीनिया ही लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में भी क्या लिखेंगे सर? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया। अब इसके बाद में ये मैंने बता दिया आपको ल्यूकोपीनिया हुआ। इसके अलावा भी कई बीमारी हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, ठीक है। मैनी ऑफ डिसीज, ठीक है। अब देख लेते हैं कम होने की बात देख ली। अब डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ गई तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ गई तो क्या होगा? अब देखते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाएंगी तो इन्हें कहेंगे ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है? इसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। अब क्या होगा अगर माना आपकी डब्ल्यूबीसी बढ़ गई तो क्या होगा? जो डब्ल्यूबीसी है क्या काम करती हैं? हमने पिछली क्लास में बताया था, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। यानी ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है, हमारे शरीर की। अब ये जब ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? जो आरबीसी वगैरह हैं, कौन कौन सी एक आरबीसी हैं, उनसे लड़ेंगी, जितने भी हमारे शरीर में, और खुद में भी लड़ेंगी और आरबीसी में भी लड़ेंगी, और क्या करेंगे? उन्हें मार देंगी, ठीक है। क्या करेंगे? उन्हें मार देंगी। जिससे क्या होगा? ये तो कम वाली बात, ज्यादा वाली बात थी, ठीक है। आरबीसी को मारेंगे। और दूसरी बात, जब ये ज्यादा बनेंगी तो क्या होगा? पहले तो ये कम बनेंगे, जब आपस में ज्यादा बनेंगी तो इसे ही हम ब्लड कैंसर कह देते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर। पहली स्टेज में क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। पहली स्टेज क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। और दूसरी स्टेज में डॉक्टर इसे कहता है आपको ट्यूमर हो गया। क्या कहता है? ट्यूमर हो गया, ठीक है। क्या कहता है? ट्यूमर हो गया। दूसरी स्टेज में ट्यूमर, और तीसरी स्टेज में ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा होने की वजह से जो होगा, ऑटो इम्यूनिट सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। वो जो होगा इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा एक्टिवेट, ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब आपको बता दूं यहीं पर, डब्ल्यूबीसी की जब बात चल रही है, तो जो HIV एड्स होता है, HIV एड्स, ठीक है,
HIV एड्स में क्या होता है, HIV एड्स के समय जो अगर किसी व्यक्ति को HIV एड्स होता है तो उस समय उसके जो WBC है, WBC की संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, अब मैंने ये नहीं बोला कि WBC कम होने से एड्स होता है, बल्कि HIV एड्स होने से क्या होता है, WBC कम हो जाती है। क्या हो जाती है? WBC की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है सबसे पहले हम देखेंगे। अब HIV एड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। HIV एड्स क्या है? HIV एड्स में जो HIV टर्म देख रहे हो, इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, लिख लेते हैं, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV का मतलब ये हो गया। ठीक है, काय का? HIV का। अब जो एड्स टर्म है इसका मतलब क्या होता है, अब हम यहां पे लिखेंगे एड्स, और एड्स टर्म के आगे आपको लिखना है एक्वायर्ड। क्या लिखना है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब होता है कोई भी एक ग्रुप, पहले तो ये लिखते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम यहां तक ठीक है। अब आपको यहां तक पता लग गया होगा HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखते हैं। जो एड्स है, अब क्या होता है, जैसे कोई भी वायरस है, ठीक है, तो जैसे कई वायरस होते हैं जो कि एक जैसा काम करते हैं और एक जैसा वो दिखने में होते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप में देखोगे आप तो एक जैसे दिखेंगे, या उनसे जो बीमारी होती है वो एक जैसी होती है। तो क्या किया, जो एक जैसी बीमारी करते हैं उन वायरसों को एक फैमिली बना दी। क्या बना दी? फैमिली बना दी। ठीक है, क्या बनाई? एक फैमिली बनाई। अब वो आपसे ये पूछ लेगा जो HIV एड्स होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको बताना है रेक्ट्रो। क्या बताना है आपको? रेक्ट्रो। ठीक है, ये रेक्ट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, रेक्ट्रो परिवार से। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहले आया कहां था, तो आपको बताना है USA में आया था। कहां आया था? USA में। और USA में कब आया था? तो ये आया था 1981 में, 1981 में, 1981 में आया था ये। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इंडिया में कब आया, ये तो ये बात हो गई USA की। अब इंडिया में कब आया, तो इंडिया में आपको बताना है 1986 में, 1986 में। और ये किस जगह पे आया, तो ये केरल जो साइड है, केरल साइड में आया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं ये किस किस वजह से होता है, इसके होने के वजह, मतलब जैसे ये फैलता है तो किस वजह से फैलता है, कि क्यों, मतलब जो कारण है उसके पीछे। तो इंडिया में कई कारण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और दूसरा है इन्फेक्टेड नीडल। अभी आपको मतलब समझाएंगे इनका। इन्फेक्टेड नीडल। ठीक है, और तीसरा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, और आपका चौथा हो जाएगा मदर टू चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, माना किसी व्यक्ति को एड है,
ठीक है, क्या है, एड है किसी व्यक्ति को। अब जो वो व्यक्ति है अगर किसी को अपना ब्लड डोनेट करता है, यानी जो रक्त होता है, अगर वो ब्लड को डोनेट करता है तो क्या होगा, उसके अंदर भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डब्ल्यूबीसी में को खा रहा था, उसके ब्लड में था और उसकी डब्ल्यूबीसी को खा रहा था। अब जिस व्यक्ति को वो ब्लड यानी रक्त प्राप्त हुआ, जिससे जरूरत थी उसने तो दे दिया, जिसे एड्स था उसने तो जो रक्त था अपना डोनेट कर दिया। अब जिस व्यक्ति को वो मिला तो उसे भी हो जाएगा, उसके अंदर भी, उसके रक्त में भी क्या खाएगा, डब्ल्यूबीसी खाएगा। ठीक है, क्या, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या खाएगा, डब्ल्यूबीसी। इस प्रकार से हो जाएगा। अब दूसरा, इन्फेक्टेड मिडिल। इन्फेक्टेड मिडिल जैसे डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, डॉक्टर ने किसी पर्सन को क्या करा, इंजेक्शन दिया, किसी पर्सन को सुई लगाई। ठीक है, अब क्या होगा, वही सुई मानो जिस व्यक्ति को उसने पहले लगाई थी उसे एड है, अब किसी दूसरे व्यक्ति को उसने लगा दी तो क्या होगा, उसे भी हो जाएगा। दूसरा कारण ये हो गया। ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। अब तीसरा कारण क्या है, सेक्सुअल कंटेंट। ठीक है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंडिया में जो है ज्यादातर इसी यही कारण है एड्स फैलने का। और चौथा है मदर टू चाइल्ड। कौन सा, मदर टू चाइल्ड, माने किसी, कोई माँ है, ठीक है, कोई औरत है, उसने किसी बच्चे को जन्म दिया, तो अगर उस औरत को एड्स है तो बच्चे को भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रक्त होता है, ठीक है, रक्त से फैलता है ये। इंडिया में ज्यादातर पॉपुलर जो है सेक्सुअल कांटेक्ट है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे आपका आता है इन्फेक्टेड निडल। ठीक है, इन्फेक्टेड निडल। अब इसकी जो है कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक दवाई दी जाती है जिसे कहते हैं थाइमिडेनल। ठीक है, इससे क्या होता है, इस जो मेडिसिन है, इससे, इस ड्रग से आपकी जो इम्यून पावर है, इम्यून पावर वो क्या होता है, स्ट्रोंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन एड्स में जो होता है इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें इंसान को मरना ही पड़ता है। और इसके लिए एक टेस्ट होता है कि किसे है, ये जानने के लिए टेस्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, एलिसा। क्या कहते हैं, एलिसा। ठीक है, अब एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, ई फॉर एंजाइम, ठीक है, एर फॉर लिंक्ड इम्यूनो और सोर्बेंट ऐसे। ठीक है, लिख देता हूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट और एस है। ठीक है, ये एस है। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देख ली डब्ल्यूबीसी की क्या क्या डिसीज हो सकती हैं डब्ल्यूबीसी के कम होने से, ज्यादा होने से। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसे हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं, बिम्बाणु। इसे हिंदी में बिम्बाणु कहा जाता है। ठीक है, बिम्बाणु कहते हैं। अब इसे सबसे पहले हम देखेंगे इसे क्या कहते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो इसे डॉक्टर की लैंग्वेज में कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, साइट्स का मतलब होता है सेल, वो हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आता है, ये आता है कि मेल में और फीमेल में कितनी पाई जाती है, मेल में एंड फीमेल में, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल में और फीमेल में, मेल में और फीमेल में कितनी होगी। तो आपको आंसर देना है, ये इक्वल पाई जाती है 4.5 लाख से 4.5 लाख से 5.5 लाख, 4.5 लाख से 5.5 लाख। और कितने में, तो 100 ml प्रति हीमोग्लोबिन में, 100 ml प्रति हीमोग्लोबिन। ठीक है, 100 ml
प्रति हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो आपको आंसर देना है इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में, बोन मैरो में, बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा क्या होता है, जो आपकी कोई लंबी सी हड्डी होती है, ठीक है, जो लंबी हड्डी होती है उसके बीच में जो खोखला पार्ट होता है ना, वो उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अब इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल होता है इसका 8 से 10 दिन, कितना, 8 से 10 दिन, 8 से 10 डैश, 8 से 10 दिन, ठीक है। और फिर ये जब 8 से 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये क्या होती है, जो रक्त होता है, ब्लड में ही मर जाती है, ठीक है। और फिर रीजनरेट कहाँ होती है, तो ब्लड में ही रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स के कार्य, क्या, प्लेटलेट्स के कार्य। अब हम कार्य देखेंगे, यानी फंक्शन, ठीक है। कार्य यहां आप डाल लिख सकते हो फंक्शन, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले ये काम क्या करता है। तो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, क्या होती है, रक्त का, सबसे पहले आपको लिखना है ये रक्त का, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, जमाने में सहायक होती है, सहायक होती है, ठीक है। अब रुधिर में जो आपका रुधिर है, रुधिर मतलब ब्लड, इसे रुधिर भी कह सकते हो आप, रक्त भी कह सकते हो, तो दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है। जो इसे थक्का जमाते हैं उनके पहले हम कारक देखते हैं, रुधिर का थक्का जमाने के कारक, रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक, जमाने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में प्रोटीन बताई थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रोटीन बताई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक विटामिन होता है, विटामिन कौन सा, विटामिन के, कौन सा, विटामिन के, विटामिन के चाहिए होता है। दूसरा कैल्शियम चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम आप, अगर आपसे पूछे कोई कैल्शियम कहाँ होता है, तो बालों में होता है, यानी हमारे हेयर्स में होता है, और नाखूनों में होता है, काय में, नाखूनों में, नाखूनों में होता है। उसके अलावा जो आप बता दो, लेकिन आपको बताना है कि जो कैल्शियम है वो हमारे रक्त में भी होता है, काय में, रक्त में भी होता है, कैल्शियम हमारे रक्त में भी होता है, यानी ब्लड में भी होता है, आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम प्रोटीन देखते हैं, जो हमने प्रोटीन बताया, पढ़ाई थी आपको, वो आपको याद है या दोबारा बता दें, चलो दोबारा बता देते हैं, ठीक है, दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले थी आपकी प्रोथ्रोम्बिन, कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, कौन सी थी, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। पहली प्रोथ्रोम्बिन थी, दूसरी एक थ्रोम्बिन नाम से थी, पहली तो वैसे थ्रोम्बिन थी, दूसरी प्रोथ्रोम्बिन थी, ठीक है। तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंस से, तो आपको याद ही रखना है। तो दूसरी थी थ्रोम्बिन, ठीक है, कौन सी थी, थ्रोम्बिन। और तीसरी थी ग्लोब्यूलिन, और चौथी थी फाइब्रिन, और पांचवी थी फाइब्रोजन, ठीक है, कौन सी, फाइब्रिनोजन। और पांचवी थी एल्बुमिन, ठीक है। ये कहां से मिलती थी, तो ये अंडा जो होता है ना उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये सहायक होती थी, ये होती हैं, ठीक है, सहायक होती है। ये मैंने आपको क्या क्या बताया, ये 5 प्रोटीन मैंने बता दी, और पिछली वीडियो में बता दी थी, तो इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और दूसरा विटामिन के, तीसरा कैल्शियम, ठीक है। ये तीनों हमारे जो रुधिर होता है, रुधिर का थक्का जमाने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अब रुधिर का थक्का न जमाने वाले कारक देखते हैं। ये तो हो गए रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक।
अब न जमाने वाले कारक कौन से होते हैं, ठीक है, जिन्हें एंटीक्लोटिन प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीक्लोटिन प्रोटीन, नहीं जमाने वाले। अब देखेंगे, लिख लेता हूं, थक्का नहीं जमाने वाले। कौन सा? थक्का नहीं जमाने वाले, थक्का नहीं जमाने वाले। थक्का नहीं जमाने वाले कारक। तो ये कौन कौन सा है? सबसे पहले है हेपेरिन। कौन सा? हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन एक प्रोटीन है, हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। हेपेरिन प्रोटीन है और ये बनता कहाँ है? तो ये लीवर में बनता है हमारे। कहाँ? लीवर में बनता है। ये कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। अब जो होता है, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे कृत्रिम हीरोडीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरोडीन, कृत्रिम, कृत्रिम, ठीक है। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब ये इसलिए इसे आर्टिफिशियल कृत्रिम कहते हैं, इसे आर्टिफिशियल हीरोडीन, ठीक है, आर्टिफिशियल हीरोडीन। हीरोडीन, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा? अब आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, अब देखेंगे हम प्लेटलेट्स की बीमारी। क्या? प्लेटलेट्स की बीमारी, ठीक है, बीमारी। अगर प्लेटलेट्स कम हो गई या ज्यादा हो गई तो क्या होगा? प्लेटलेट्स की कमी होने पर क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। क्या होगा? रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। आपको वहीं से बता देता हूं, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो क्या होगा? थक्का नहीं बनेगा। प्लेटलेट्स की कमी होने पर क्या होगा? थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, थक्का नहीं जमेगा, यानी थक्का नहीं बनेगा, सॉरी बनेगा होगा, ठीक है। रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। अब प्लेटलेट्स की अधिकता होगी तो क्या होगा? ये हमारी प्लेटलेट्स है। अब क्या होगा अगर ये ज्यादा हो गई तो क्या होगा? अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हो गई आपकी तो क्या होगा? आपको एक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी? बीमारी हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिस, ठीक है, थ्रोम्बो थ्रोम्बोब्लास्टिक, ठीक है। क्या हो जाता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक। इसमें क्या होता है? जो शरीर होता है हमारा, बॉडी के अंदर ही जो होता है, धमनियां होती हैं। क्या होती हैं? धमनियां होती हैं, ठीक है। धमनी यानी आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी जिसे कहते हैं। और सिराएं होती हैं। सिराएं यानी वेंस, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नस कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? थक्का जम जाता है। इसके अंदर जैसे फ्लो होता है, आपने आपको सबको पता होगा, जो वेंस हैं और आर्टरी हैं, इनमें रक्त फ्लो होता है, यानी रक्त इसी में बहता है। अब क्या होता है? इसी के अंदर बहने की बजाय इसी के अंदर रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिस, ठीक है। अब जो हीमोफीलिया बीमारी होती है, हीमोफीलिया बीमारी, तो इस हीमोफीलिया बीमारी होती है, इसमें क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता। क्या होती है? हीमोफीलिया। आपको बता दें कि हीमोफीलिया बीमारी अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, हीमोफीलिया किस विटामिन के कारण होता है, तो आपको बताना है विटामिन के कारण। कौन से विटामिन के कारण? विटामिन के कारण। विटामिन के कारण क्या होता है? हीमोफीलिया रोग। और हीमोफीलिया बीमारी को शाही रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही रोग। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो आया था, शाही परिवार में आया था, और ये अनुवांशिकी बीमारी है। क्या है? अनुवांशिकी बीमारी, अनुवांशिकी बीमारी है ये। अनुवांशिकी का मतलब होता है, अगर किसी कोई पेरेंट्स है, अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देंगे तो अगर पेरेंट में है तो वो बच्चे में भी होगी, ठीक है।
अभी इस बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स का बनना जो है कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का बनना कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप नोट कर लेना एक पॉइंट, आप एक पॉइंट नोट कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। डेंगू और मलेरिया के होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाता है। डेंगू और मलेरिया जब होता है आपका, डेंगू और मलेरिया जब ये दोनों बीमारी होती हैं तो क्या होता है, जो प्लेटलेट्स हैं हमारी कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, प्लेटलेट कम हो जाती हैं। अब डेंगू जो होता है, डेंगू को क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। अब ये जो वायरस है, ठीक है, ये क्या है, रोग जो होता है किस कारण होता है, तो ये होता है एक वायरस के कारण, ठीक है। क्या होगा, वायरस के कारण। अब उस वायरस को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एयरबो वायरस। क्या, एयरबो वायरस, एयरबो वायरस। एयरबो वायरस में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये वायरस जो है एयरबो वायरस, ये फैलता कैसे है, ठीक है। तो जो फीमेल होती हैं, सॉरी मतलब फीमेल मच्छर, ठीक है, फीमेल मच्छर, ठीक है, तो क्या होता है, उसको उसके कारण ही फैलता है, ठीक है। और इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं टाइगर मोसियाइटो। क्या, टाइगर मोसिएटो, ठीक है, टाइगर ठीक है। अब आगे देखते हैं मलेरिया। डेंगू देख लिया हमने, मलेरिया देखते हैं। मलेरिया, मलेरिया मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोडियम, 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 ठीक है। और हिंदी में इसे कहेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, हिंदी में इसे कहेंगे प्रोटोजोआ और इंग्लिश में कहेंगे प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसका वाहक क्यों कौन होता है, जो मादा मच्छर है वही होती है। कौन, मादा मच्छर, मादा मच्छर यानी फीमेल मच्छर, ठीक है। अब ये प्लेट्स कम हो गई तो बढ़ेगी कैसे ये, तो जो गिलेटिन है, गिलेटिन होता है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। क्या करता है, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्लड समूह, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम ब्लड समूह पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त समूह, रक्त समूह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।